हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोनिका की खट्टी मीठी जिंदगी में। आज के धारावाहिक में आप देखेंगे किस तरह मोनिका अपनी हालत से परेशान सुबह हॉस्पिटल जाती है और वहाँ बहुत देर हो जाने के कारण उसे खाना पीना नहीं मिल पाता और वो घर आकर परांठे पे परांठे परांठे पे परांठे परांठे पे परांठे बनाती है। अपने पति को बोलती है कि आप जितना अचार है सब निकाल दो, जितनी चटनी है सब निकाल दो, सब निकाल के टेबल पे रख दो, मैं आज सब खा जाऊंगी। इसी प्रकार आप देखेंगे आज का दिन मोनिका किस तरीके से निकालती है। अपने पेट को भरने के बाद वो क्या क्या करेंगी, देखिए आगे। हट हट जा, छोटू भाई बन रही है। जाना आप ही नहीं कर रहे हैं। अब आप बहुत दिनों से इसको डेली गोदी लेते हो ना, आते ही इस वजह से। ये थी छोटू बेबी थोड़ी रह गई है। छोटू बेबी है मेरा तो नहीं, अभी बिग गर्ल हो गई है। अब छोटू बेबी आएगा गोदू में। आप भी छोटू ही हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप यही करने वाले हो कि हाँ मुझसे भी नहीं खाया जा रहा है और मैं भी रो रही हूँ। जो मुझे लग रहा है उसके बेसिनेट में यही लेटी मिला। हाँ कि मैं भी छोटू बेबी। राहुल ने डिशेस करी हैं, मैंने ये गैस करी है। ये बस रखा ही था क्लीन करने के लिए। और ये आटा करने वाली थी, लेकिन अब हम बहुत लेट हो रहे हैं तो हम लोग जल्दी से अब जाने वाले हैं। फिर डॉक्टर के पास आने के बाद खाना बनाएंगे। मैंने जूस ले लिया था, लेकिन फिर मुझे भूख लग रही थी। अभी एक लड्डू ले रही हूँ, लड्डू खाते हुए जाऊंगी, फिर आके खाना। तो किया को हो रखा था कोल्ड, इस वजह से आज किया स्कूल नहीं गई। किया की हो गई है छुट्टी, मजे मार रही है। इतनी ज्यादा इसकी छुट्टियां हुई है ना, क्योंकि कोल्ड कफ होते ही हम लोग तो फिर भी चले जाते थे स्कूल, लेकिन अब कोविड की वजह से नहीं जाने देते हैं। तो कोल्ड कफ इतना कॉमन होता है, बच्चों को हर दूसरे दिन हो जाता है, तो इसकी भी छुट्टी हर दूसरे दिन ही हो जाती है। लेकिन ठीक है, इसके तो मजे हो जाते हैं। अब इसको पता चल गया, रात को पता चल गया था सुबह मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कि मम्मा मेरे को तो कोल्ड हो गया। मैंने कहा हाँ नहीं जाओगे, खुश हो जाओ। मैच करने वाली हूँ वेट 73। इसका मतलब बेबी का भी वेट बढ़ा होगा। तो आज की अपॉइंटमेंट अच्छी रही, क्योंकि मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं लास्ट टाइम इमरजेंसी में आई थी, क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, वो नेगेटिव आई है और एंटीबायोटिक्स ले रही थी मैं, वो भी बंद करने के लिए बोला है। और जो लीवर फंक्शनिंग की रिपोर्ट्स हैं वो पहले से बेटर आई हैं। कहते अच्छा, मतलब कि गुड तो मैं नहीं बोलूँगा, बट पहले से बेटर है। और डॉक्टर के लिए वेट करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया स्टमक पे। तो उन्होंने अब बोला है कि हमें ऐसा लग रहा है कि मे बी नेक्स्ट वीक तक आपको खुद को ही नेचुरल लेबर आ जाएगा। तो हम लोगों को 1 वीक रुकना चाहिए, क्योंकि आज आपकी कंडीशन मुझे ऐसी ही लग रही है। तो डॉक्टर ने मुझे नॉर्मली चेक करा, फिर उसके बाद अब मुझे फेटल मॉनिटरिंग के लिए भेजा है कि एक बार बेबी की मूवमेंट अच्छे से चेक कर लेते हैं और उसके अराउंड जो फ्लूइड है वो कैसा है, अच्छा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक रुकते हैं, क्योंकि बेबी अच्छे से हेल्दी हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा और बेस्ट टाइम है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर ये चीज़ बेस्ट है तो व्हाई नॉट। तो कहता अगर नहीं होता कि इस वीक तुम्हें नहीं लेबर आता, तो हम लोग नेक्स्ट वीक आपको इंड्यूस करने की डेट दे देंगे। और आई होप कि सब कुछ ठीक रहे। बेशक ये जर्नी में बहुत अप डाउन आए हैं, लेकिन एंडिंग हैप्पी वाली हो, अच्छी वाली हो, क्योंकि मुझे अब साइंस नज़र आ रहे हैं कि हाँ मे बी थिंग विल बी बेटर। हम जस्ट विशिंग कि हाँ एक तो नॉर्मल डिलीवरी रहे सी सेक ना हो, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल रही है। तो मैं इस टाइम पे भी कोशिश करूँगी, पूरी हिम्मत दिखाऊंगी। और समटाइम्स क्या होता है, तुम हिम्मत दिखा रहे होते हो, लेकिन हमारी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती, या बेबी का समटाइम्स हेल्थ ऐसी नहीं होती कि तुम नॉर्मल के लिए ज़्यादा और वेट करो, तो इस वजह से सेक भी हो जाता है। तो आई एम क्वाइट वरीड, लेकिन आई विश कि नॉर्मल ही हो, सब ठीक रहे, सब अच्छा रहे। एक्चुअली अब क्या हो रहा है कि मुझे ना कल से ही ऐसे लग रहा है कि पेन आता है मुझे 5 मिनट्स के लिए बहुत तेज़, और फिर चला जाता है। तो मैंने डॉक्टर के साथ भी डिस्कस करा, तो उन्होंने कहा चलो एक बार मॉनिटर कर लेते हैं, और अगर लेबर पेन होगा तो मे बी वो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मुझे ना फर्स्ट टाइम पे क्या के टाइम पे ना इंड्यूस करा था, तो मुझे पता नहीं है कि नॉर्मल पेन कैसे आता है।
वो इंड्यूस करने के बाद मुझे पेन स्टार्ट हुआ तो मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो इसमें मुझे उस टाइम पे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। अब मुझे क्या हो रहा है कि मैं ज़्यादा टेंशन इसलिए ले रही हूँ कहीं मुझे हॉस्पिटल तक आने में टाइम ना लगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा बेबी को आउट आने में। तो इस वजह से अब ये जो पेन हो रहा है ना, उसकी मुझे टेंशन हो रही है कि अगर इन्हें लग रहा है लेबर पेन है तो प्लीज़ अभी रख लो मुझे, अगर नहीं है और ऐसा लग रहा है घर जाने के बाद ये ना हो कल परसों में ज़्यादा वर्स्ट हो जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा घबराई हुई हूँ। अदरवाइज़ इन लोगों का कहना है कि नहीं इट्स नॉर्मल, वो क्रैम्प्स की तरह होगा, वो खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको, खुद ब खुद इंडिकेशंस हो जाते हैं कि हाँ नाउ इट इज़ द टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद पता चल जाएगा। सो एवरीथिंग इज़ गुड। हम लोग 1 वीक और वेट कर सकते हैं कि नॉर्मली डिलीवरी आज मतलब कि मुझे नॉर्मली पेन स्टार्ट हो जाए, नहीं तो फिर वो लोग नेक्स्ट वीक इंड्यूस कर देंगे। अदरवाइज़ सब चीज़ें ठीक है, पेन नॉर्मल है, ये पेन होगा ही, और मेडिसिन्स भी कम कर दी हैं, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मैं राहुल और किया का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि किया का ना कोल्ड की वजह से थोड़ी क्रैंकी हो रखी है, तो मुझे पता है राहुल को बहुत परेशान किया होगा। और यहाँ पे ना स्क्रीनिंग में और मॉनिटरिंग में इतना टाइम लग गया कि 3 घंटे लगे। वो लोग कार में बहुत परेशान हो रहे होंगे, होपफुली किया ने ज़्यादा परेशान ना किया हो। आ गए, पूछती हूँ परेशान किया है नहीं किया। ये बताओ मेरे जाने के बाद क्या किया? तेरा नाम लिया हो, तुझे याद परेशान किया। किया ने परेशान किया? नहीं, किया ने पढ़ाई करी, किया ने वो खाए, चिकन नगेट्स खाए, किया ने चिप्स खाए, बस, और प्ले करा मेरे आपने साथ। कुछ खाया? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। फ्राइज ले लेते ज़्यादा, कुछ नहीं तो। मन नहीं था, वो तो इसने कुछ नहीं खाया था सुबह से, तो उसको खिला दिया मैंने। बताओ 28 के बाद क्या आएगा? 28 के बाद 29। हाँ तो लिखो और चिपका देते इसमें, इसके अंदर ही लिख दो ना, 28 के अंदर ही लिख दो और चिपका दो उसको और अंदर। 29 के बाद क्या आता है? 30। तो लिखो 30। अब आप फिर लाइन दिया 20 कैसे लिखा था? 20। देखो यहाँ पे कहाँ लिखा 20। ओके, हमारी 1 2 3 ख़त्म होने के बाद किया ने लिखी है ABCD, बट इसमें मैंने नोटिस किया है इसको सेम इशू आ रहा है। कुछ वो अल्फ़ाबेट्स का ये मिरर इमेज बना रही है, जैसे B का, C का, J, Z मिरर बनाया है। आई थिंक ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम के साथ जैसे जैसे शील प्रैक्टिस मोर और वो बेटर हो जाएगा। आप अगर किसी और के बच्चे को भी ये इशू है तो डू शेयर इन द कमेंट्स, और आपने इसके लिए क्या किया, कैसे इस चीज़ को एड्रेस किया, ज़रूर बताना हमें। और यहाँ मैं परांठे मसाले के तरह नमक मिला रही हूँ, इसको बीच में भरूंगी परांठों के। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना किया को कोल्ड हो रहा है, तो किया इतनी क्रैंकी हो रखी थी आज। राहुल चले गए, उनके जाने के बाद सिर्फ मैंने उसके हेयर टाई करे। हेयर ट्राई करने के लिए थोड़ा सा आगे खड़ी हुई थी, वो इतना इरिटेट हो गई, रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा सोना क्यों रो रही हो, सिर्फ हेयर ही तो टाई कर रही हूँ, आपके आइस के आगे आ रहे थे। कहती नहीं पापा चाहिए पापा चाहिए। उसने तब रोना शुरू करा पापा पापा करके, कम से कम 1 घंटा रोई है। मैंने सब कोशिश कर ली इसको चुप करवाने की, नहीं हुई। फिर राहुल से वीडियो कॉल करवाई, फिर राहुल ने बोला फ्लाई तो राहुल ने बोला मैं अभी आ रहा हूँ, चुप हो जाओ। चुप हो गई। चुप हो के तो मैं गुस्सा हो गई कि रहने दो, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं रूम में आ गई। मैंने थोड़ी देर बाद देखा आवाज़ नहीं आ रही है इसकी रोने की। मैंने बाहर जाके देखा तो सोफे पे सो रही थी। मैंने कहा शोना मम्मा आपको लिफ्ट नहीं कर सकते, आपको गोदू नहीं ले सकती, आप प्लीज़ वॉक करके अंदर आ जाओ मेरे पास, मैं आपको बहुत सारा लव यू करूँगी, अब हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो पूरी दोपहर से लेके शाम तक मेरे इसी चीज़ में रहा कि आपको पैम्पर करने में। तो मेरे मन में था कि कितना रोई यार, फालतू में रोई। फिर मैंने इसको हग करा, अच्छे स्लीप कराया। फिर मुझे ये भी था तबीयत भी ठीक नहीं है, कोल्ड हो रखा है, क्या पता उस वजह से इसका मूड ऐसा हो रखा हो। तो फिर हम दोनों ने बहुत सारी, मैंने इसको स्टोरी वगैरह सुनाई, फिर बहुत सारी बातें करी स्कूल की, फिर जाके थोड़ी शांत हुई है। और अब मैंने 2 परांठे बना के रख दिए हैं क्योंकि मुझे पेन आज बहुत ज़्यादा है, मुझे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन है।
तो मुझे ये था कि पता नहीं सच बताऊं तो कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है। ऐसे लगता है कि लंच बना पा रही हूँ, पता नहीं डिनर बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी। तो मैं लंच के साथ ही इसका डिनर बना के रख देती हूँ ताकि जब भी डिनर का टाइम हो तो मैं इसको दे दूँ। अभी आई है वॉशरूम से, इसने मुझे प्रॉमिस करा है ये गुड गर्ल बन के रहेगी। मुझे पेन हो रहा है, उससे बात नहीं करी जा रही, पता नहीं किस टाइम बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो मुझे ना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मेरा रोना देख के ना किया ही, वो कहती हूँ मैं आपकी हेल्प करूँ पैकिंग में। क्या हुआ कि मैंने पैकिंग भी नहीं करी अभी तक, ये सोच के कि नहीं डॉक्टर ने अभी 1 वीक का टाइम और दिया है, तो मैंने ढील छोड़ दिया। अब किया मेरी हेल्प कर रही है पैकिंग के लिए। बेबी के क्लोथ्स लेके आओ, जो मैं बता रही है सारे सारे क्लोथ्स लेके आओ, सब चीज़ें रखो, लाओ जल्दी। तो ये उसकी फर्स्ट ड्रेस होने वाली है, ये कन्नू ने भिजवाई है, ये मुझे बहुत प्यारी लगी है तो मैंने डिसाइड करा ये उसकी फर्स्ट ड्रेस होगी, ये वाली। तो ये सबसे पहले रखने वाली हूँ। बस ये कि वॉश नहीं करा, अगर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं राहुल को ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप इन्हें वॉश करके लेके आना, नहीं तो मैं इन्हें ऐसे ही रखने वाली हूँ।